जिला में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा पंखा बंद कर दिए। हम दिख ही रहा कहाँ रहे हैं, इसमें लाइट बढ़ाओ, नहीं तो देख के डर जाएंगे सब ना। चलिए, हमको जिला का बात पता है, हम जिला बहुत बार देख चुके हैं। हमको पता है कि पश्चिम चंपारण कहाँ है, किशनगंज कहाँ है, नवादा कहाँ है, गया कहाँ है, भागलपुर कहाँ है, बांका कहाँ है, ये सब देख चुके हैं। अगर इसमें भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि जाकर मैप को एक बार फिर से पढ़िएगा। ये आपका समस्या है, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, हमारे समय कोई समस्या नहीं था, ये आपका समस्या। तो शुरू से चलते हैं, बात करते हैं पहले दरभंगा का। दरभंगा में थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा। दरभंगा गए कभी? कुशेश्वर पश्चिम बिहार है। जब जाइएगा दरभंगा, और दरभंगा कोई है इधर? हाँ, वहीं दलान रिजॉर्ट है, जानते हैं? नहीं जानते? अच्छा, दरभंगा में दो ही तो रिजॉर्ट है, एक तो दरभंगा इंटर करते हैं पटना से तो, और एक जाते हैं उधर तो वहीं से जाइएगा तो आपको कुशेश्वर पश्चिम बिहार का 54 किलोमीटर लिखा रहेगा। हालांकि जाने का मौका नहीं मिला, बहन का शादी था, गया आगे। तो वहीं पर झील है दरभंगा। इधर इधर कान में मत कहो, कुशेश्वर पक्षी झील है, वो पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दरभंगा में। कहता है कि यहाँ मछली उत्पादन का केंद्र स्थापित किया गया है 1972 में। ये पक्षी अभ्यारण्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पक्षियों का आगमन बहुत बड़े स्तर पर होता है। जो आप देखते हैं कि वह साइबेरिया से पक्षी निकलता है और घूमते टहलते जो आता है, ये कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य में भी जाकर रुकता है, पक्षी बिहार में भी जाकर रुकता है। दूसरा आ जाइए, सहरसा गोकुर झील तो बहुत चर्चा में है। यहीं पर है सिमरी बख्तियारपुर झील भी, घोड़े के नाल के समान ये झील है। बिहार का एकमात्र झील जो घोड़े के नाल के समान है, वो सिमरी बख्तियारपुर झील। ठीक है, कहता है इसका निर्माण कजमुनिया ने किया है, और इसी के निकट है सरदिया, कुमुबी और गोबरा आदि झील। मतलब छोटा छोटा झील बनाकर बड़ा झील का निर्माण हुआ। जितना भी झील बिहार में है या बड़ा झील जितने भी होते हैं, वो छोटे छोटे झीलों से मिलकर बनते हैं। इसी तरह गोगा झील, ये तो बहुत चर्चा में रहता है। गोगा पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं इसको। गोगा जहां झील, देखिए एक बात बताते हैं, जहां आर्द्र भूमि क्षेत्र होगा, ड्राई लैंड होगा, आर्द्र भूमि क्षेत्र होगा, वहां पर पक्षी का आगमन होना ही होना है, वहां जीव जंतुओं का आगमन होना ही होना है। क्योंकि आर्द्र भूमि जो है अट्रैक्ट करता है, आर्द्र भूमि नहीं, पानी अट्रैक्ट करता है, जल। क्योंकि पक्षी आसमान में उड़ते उड़ते थक जाते हैं, तो आराम करने का जगह भी चाहिए होता है। तो गोगा झील जो है उसका 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसी के आसपास छोटा छोटा झील है। ये आपको याद नहीं करना कहाँ है, तो कटिहार में। जगतपुर झील है, ये छोटा झील है, बहुत ज्यादा नाम चर्चा नहीं रहता है, लेकिन एक बार बीपीएससी में यहीं से पूछ दिया था अनुपम झील कहां पर है, बीपीएससी में पूछा, तो वो पता ही नहीं था क्योंकि छोटा झील था। तो आपको छोटा बड़ा सारा झील पता होना चाहिए। तो भागलपुर में है जगतपुर झील। ठीक है, तो पहला हमने पेज देखा कुशेश्वर पश्चिम बिहार जो कहाँ है, दरभंगा में है। फिर हमने देखा गोकुल झील या फिर सिमरी बख्तियारपुर झील जो कहाँ पड़ता है, सहरसा में पड़ता है। फिर हमने देखा कटिहार में गोगा झील। ठीक है, फिर हमने देखा जगतपुर झील जो भागलपुर में पड़ता है। फिर हम आ रहे हैं कांवड़। अब इसको तो बताना ही नहीं है क्योंकि ये पड़ता है बेगूसराय, बिहार का पहला रामसर साइट, बिहार का पहला रामसर साइट। हाँ, और बिहार का दूसरा रामसर साइट और तीसरा रामसर साइट नाकी नकटी डैम कहाँ पड़ा, जमुई में, यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो कांवड़ झील कहाँ पड़ता है, बेगूसराय में पड़ता है। ठीक है, गंडक नदी के विसर्पण से बना है, तो कांवड़ झील। विसर्पण क्या होता है, विसर्पण समझते हैं? वो हाँ, नहीं, विसर्पण ये होता है, हाँ, मुड़ना। जैसे हम जा रहे हैं ऐसे एकदम मस्ती में, ठीक है, बीच में पड़ गया मिट्टी का ढेर, क्योंकि जानते हैं नदियां अपने साथ सिल्ट लेकर आती है, मिट्टी भर देती है। अब ये यहाँ से टकरा के ऐसे चलेगा। अब ये जो क्षेत्र हो गया, ये क्या बन गया, झील नुमा क्षेत्र बन गया, इसी को झील कहते हैं। ठीक है, झील मेन जल से अलग होता है। झील का पानी अस्थाई होता है, वो बहता नहीं रहता है। जब आप जाइएगा कहीं, बड़ा मौका मिलेगा आपको झील देखने का, जैसे सागरों के किनारे बड़ा बड़ा झील होता है, हम लोग का तो छोटा छोटा झील, तो वहां देखिएगा आपको बहुत बड़ा एरिया जो समुद्र से कटा हुआ भाग है वो दिखाई देगा। क्या, तो कांवड़ झील हो गया। आगे बढ़ते हैं, काकोलत जलप्रपात नाम सुने, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, कहाँ है, नवादा में। सबसे बड़ा जलप्रपात या सबसे ये कहते हैं दर्शनीय जलप्रपात, क्योंकि अभी काकोलत जलप्रपात का रिनोवेशन किया गया, देखे हैं? नहीं देखे, कोई बात नहीं, पूरा बनाया गया है उसको।
हाँ आया था, वो तो आता ही रहता है। तो काकोलत हो गया 47 से 49 मीटर, हमेशा आप देखिएगा 47 मीटर कहीं दिया रहेगा, कहीं 48, कहीं 49, क्योंकि उसकी ऊंचाई जो है वो पानी के अनुसार घटते बढ़ते रहता है, तो ये अनुसार दिया है। कोडरमा पठार पर से उतरने वाली धारा है। कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय। कहता है इसी के पास शोध कार्य के लिए वर्ल्ड बैडिंग स्टेशन बनाया गया। वर्ल्ड बैडिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? कांवड़ झील के पास बनाया गया है। तथा भागलपुर में वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन, नया नया ये है, वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? भागलपुर में बनाया गया। क्वेश्चन पूछा था, ठीक। अगला है मंझरपुर कुंड, सासाराम में, रोहतास के सासाराम में जो कौन कुंड है? मंझरपुर कुंड, ठीक है। सबसे ज्यादा कुंड जो है और जलप्रपात जो है वो रोहतास में। रोहतास से छोटा बड़ा पठारी इलाका है, तो पठारी इलाका रहने के कारण वहां जलप्रपात काफी ज्यादा है। हम लोग दुनिया भर का जलप्रपात देखते हैं, बिहार का जलप्रपात नहीं देखते। और अभी का मौसम जो है जलप्रपात का सबसे अच्छा सीजन है ना। तो कौन कौन जलप्रपात है? जियार खंड है कुलवरिया नदी पर, राकिम कुंड है गाय घाट में, खुआरी ढा है, धुआं कुंड है दुर्गावती है, मुखलपुर है, और ओखारी कुंड है। ये सारा जो पड़ता है ये रोहतास रीजन में पड़ता है। फिर से जियार खंड पहला, दूसरा राकिम कुंड, तीसरा जुआरी ढा, चौथा धुआं कुंड, पांचवा दुर्गावती, मुखलदरी और ओखारीन कुंड। ये सारा जो कुंड पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? रोहतास। इसी तरह मुंगेर में भी कई सारा कुंड है, अभी और नीचे देखेंगे। मुंगेर में भी कई सारा, लक्ष्मी कुंड, सीता कुंड, सब मुंगेर में ही है। लेकिन अभी इसमें जितना स्पेस था उतना बना दिया, बाकी नीचे वाले में, ठीक है। तो हमने देखा रोहतास में कई सारा कुंड और जलप्रपात वहां देखने को मिलता है। पठारी इलाका, एक बार वीडियो डालिएगा रोहतास जलप्रपात, आपको 10 वीडियो मिल जाएगा, 10 वीडियो मिल जाएगा। रोहतास से कोई है? नहीं है, यानी हमारे यहाँ विविधता कम है। ये है, आप हैं तो तुम हाथ इधर उधर कर बोलिए सर, हम सुने हैं सर, यही तो मेरा सर्वोच्च काम है। हाँ छोड़ दीजिए, चलिए। तो अनुपम कुंड कहाँ है? कैमूर में है, पक्का, ठीक है। और मंझरपुर कुंड कहाँ है? सासाराम में, सासाराम। तो ठीक है, हमने एक बार इतना कुंड को देखा, अब जलप्रपात को देखा। अब आते हैं अगले पर। बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। सलीम अली का नाम तो जानते ही होंगे आप लोग, बर्डमैन ऑफ द इंडिया, पक्षियों का मतलब ये कहीं इंसान बर्डमैन बोला जाता है उनको, भारत का। तो सलीम अली जी के नाम पर वैशाली में सलीम अली और जुब्बा सानी बरैना झील पक्षी विहार बनाया गया। अब ये जुब्बा सानी कौन है? क्वेश्चन आया है, जुब्बा सानी कौन है? मुजफ्फरपुर के कौन है? तुम है? जुब्बा सानी कौन है ये बताओ। एगो मेरे इंटरव्यू ले रहे थे हम लोग 64वीं में, तो एगो सर थे मेरे मुजफ्फरपुर के, वो हर बच्चे से जुब्बा सानी कौन है बताओ। हम लोग रहे क्या हो गया इनको भाई, तो पता चला मुजफ्फरपुर के हैं। जुब्बा सानी स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, वहां भी पार्क का यहाँ मोड़ पर भी बना हुआ जुब्बा सानी। खैर, तो सलीम अली और जुब्बा सानी के नाम पर बरैना झील पक्षी विहार बनाया गया है वैशाली, ठीक है। अगला है मुंगेर। देखिए मुंगेर का सबसे गर्म कुंड जो है उसका नाम है लक्ष्मण कुंड। और भी मुंगेर में कुंड है, सीता कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध और ऋषि कुंड। ये सारा कहाँ है? मुंगेर में ही। फिर से सुन लीजिए, मुंगेर में लक्ष्मण कुंड है जो सबसे गर्म कुंड है। जैसे बिहार नालंदा में जाइएगा तो वहां ब्रह्म कुंड है जो सबसे गर्म कुंड है। जानते हैं नहीं जानते हैं? नहीं गए हैं आप लोग। आप लोग के लिए विशेष अब हम लोग निकालेंगे कि चलेंगे राजगीर हम लोग सब घूमने। इस क्लास में बहुत लोग नहीं ना गए हैं। नालंदा है आपका घर? किनका घर नालंदा है? यहाँ तो नीचे कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं, चलेंगे। तो हमारे क्लास में कोई डिस्ट्रिक्ट से लड़का भरा हुआ है भाई, ना रोहतास है, ना कैमूर है, ना नालंदा है। कहाँ से सब आए हैं? सब उत्तरी बिहार के हैं। आप फिर तुम हाथ किए, आप कहाँ के? नवादा के। लक्ष्मण कुंड है सबसे गर्म कुंड, सीता कुंड, फिर जन्म कुंड और फिर भीम बांध को लेकर एक क्वेश्चन आया है, और ऋषि कुंड। ये सारा पड़ता है मुंगेर में, ठीक है, याद रहेगा। हाँ गरम दल के आदमी। हाँ कल ही देख रहे थे रामायण, फिल्म आया था ना एक रामायण, अब चैनल घुमा रहे थे रामायण। तो लक्ष्मण को बोला जाता है वो हमेशा गर्म में बात, सुग्रीव को भी वही डांट फटकार लगाए थे। कुंभ को कौन? समुद्र को सुखाने का बात वही कहते, लेकिन बाद में आक्रोशित राम भी हुए थे। खैर अगला आते हैं, गया में है अग्नि कुंड। गया में अग्नि कुंड, लेकिन सबसे ज्यादा जो कुंड है प्रसिद्ध है वो है नालंदा का राजगीर, वहीं पर है ब्रह्म कुंड।
आप जाइएगा राजगीर में तो इंटर की जगह तो सप्तधारा है, सप्तधारा के अंदर जाके कुंड है जो छोटा सा रूम टाइप का है, उसी में आप स्नान कर सकते हैं। तो वहाँ ब्रह्म कुंड, वहाँ सप्तधारा, वहाँ सूर्य कुंड, वहाँ मानव कुंड, वहाँ या गोमुख कुंड। तो ये सारा आपको राजगीर जाइएगा तो ये कुंड का दर्शन हो जाएगा एक ही जगह पर, एक ही जगह पर। ठीक है, राजगीर में ही और क्या है, राजगीर में ही और क्या है, विश्व शांति स्तूप, और क्या है, सफारी बना है, दुद्दू नैका नैका भी, वो ग्लास ब्रिज है, वो सफारी, घोड़ा कटोरा, घोड़ा कटोरा भी वही है। और क्या है राजगीर में, जरासंध का अखाड़ा भी राजगीर में ही है, जरासंध का किला भी पढ़े थे ना, जरासंध का किला भी राजगीर में, जाइएगा रोड पर से ही दिखेगा, अब तो तोड़ दिया है, अब खाली पत्थर रखा हुआ है, कुछ नहीं है अब। खैर हाँ ये भी। चलिए यहाँ आते हैं, भोजपुर की बात कर लेते हैं। भोजपुर में है जियार खंड नाम का एक क्षेत्र, और वही है सुहियान पश्चिम बिहार। जियार खंड कुंड है एक वहां, और सुहियान पश्चिम बिहार भी कहाँ है, भोजपुर में। लटा गया रिचार्ज नहीं, रिचार्ज सर अभी किए। चलिए, तो भोजपुर में जियारखंड कुंड है और सुहियान पश्चिम बिहार है, कहाँ पड़ता है, भोजपुर रीजन में। फिर से आ जाइए कैमूर पे, क्योंकि वहां पर हम लोग रोहतास का सारा देख लिए थे, कैमूर का नहीं देखे थे। कैमूर और रोहतास पड़ता है पठारी इलाका, पठारी इलाका होने के कारण यहाँ कुंड और जलप्रपात, यह झील छोटा छोटा वो बहुत ज्यादा है। तो यहीं पर है दुर्गावती झील, यहीं पर है करकट, यहीं है तेहर कुंड, और यहीं पर है ओखरी कुंड। ये सब कैमूर में, रोहतास में हमने देखा, अब कैमूर में देख रहे हैं, दुर्गावती, करकट, तेहर कुंड और ओखरी कुंड, ये सारा पड़ता है कैमूर में। आप आ जाइए, इसके अलावा कहीं और है नहीं। तो जलप्रपात हो गया और कुंड हो गया, ऊपर देख लीजिए जलप्रपात और झील, ये दोनों समाप्त हो गया। एक बार इसको देख लीजिए, छोटा छोटा दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, नहीं ना दिख रहा है, चश्मा वाला आदमी को तो और नहीं दिखेगा भाई, सब का अलग अलग प्रॉब्लम है, उनको दिख नहीं रहा है, इनको चुभ रहा है, उनको लाइट लग रहा है, कोई बात नहीं, यानी आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, सेंचुरी की बात कर लेते हैं जो बिहार में है। आपको पता है एक ही टाइगर रिजर्व है हमारे पास, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, लेकिन एक और टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, कैमूर टाइगर रिजर्व, बनने की बात चल रही है, अभी बना नहीं, अभी बना, ठीक है। हाँक लीजिए, हाँक लीजिए, क्या करिएगा, कभी कभी धोखा दे दिया जाता है। कहाँ गया, यही है ना। चलिए ऊपर से आते हैं, वेस्ट चंपारण में आते हैं। पहले वेस्ट चंपारण वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, पहला क्वेश्चन आता है, और ये भी आता है कि यहाँ बाघों की संख्या कितना है, कितना है, 53 तो था, 53 था, 84 कैसे हो जाएगा 21 साल में, बढ़ाओ नहीं, हमारा 26 था, फिर 53 हुआ, अब कितना हुआ इस साल हमको नहीं आइडिया है, क्योंकि उसमें दिया हुआ नहीं है डाटा। नहीं, एक मिनट और, टाइगर का जो काउंटिंग होता है 2 साल के बाद ही होता है, तो बढ़ेगा कैसे। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, हम भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है वहां। दूसरा उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, क्योंकि वो इलाका देखिए हिमालय से सटा हुआ है। कौन सा हिमालय का सटा हुआ इलाका है वहाँ, शिवालिक पर्वत है, इसलिए वहां जैव विविधता ज्यादा है। तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी वहीं पर है, इधर तुम उसको डिस्टर्ब करते रहती है। सरैया धाम पश्चिम बिहार भी कहाँ है, वेस्ट चंपारण में है, क्योंकि वेस्ट चंपारण का ऊपर वाला जो इलाका है ना, वो पूरा पहाड़ी इलाका है, पेड़ पौधा वाला इलाका है, तो वहाँ पश्चिम बिहार वन्य जीव अभ्यारण्य काफी मात्रा में। क्योंकि आप अगर जहानाबाद, नालंदा, अरवल, शेखपुरा ये सब जाइएगा तो पेड़ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही गया चले जाइएगा, क्या हुआ, मत करिए, क्यों करते हैं वैसे ऐसे, अच्छा स्क्रीन की तरफ कर रहे हैं, एक का पर एक है हमारे क्लास में पढ़ते समय। चलिए, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हो गया एक, दूसरा हो गया उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा हो गया सरैया धाम। ये तीनों कहाँ पड़ा, वेस्ट चंपारण। ये याद करना आपके लिए आसान होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैप वाइज है, आपको तुरंत ध्यान में चला जाएगा। दूसरा आते हैं कैमूर। कैमूर टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, अभी बना नहीं। तो अभी वहां क्या है, तो कैमूर अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, इसको बनना बाकी, सरकार इसको प्रस्ताव भेज दिया, अब जब भी हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, कभी भी आ सकता है।
तो एक हो गया ये। अच्छा, कैमूर टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य सिर्फ कैमूर में नहीं है बल्कि बॉर्डर एरिया में है। कैमूर और रोहतास दोनों में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है तो गलत हो सकता है। कैमूर है तो आपको लगेगा कैमूर में है, क्योंकि आपको पता है कि अभ्यारण्य तो जिलों को पार कर सकता है। ठीक है। दूसरा है कक्कड़गढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। बनाने जाने की बात हो रही है, कहां पर हो रही है? कैमूर में हो रहा है। फिर से काकड़गढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व ये प्रस्तावित, ये बनेगा कैमूर में। अगला, अब वो जो भी रहे, गया, गया में गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गए कभी? नहीं गए। तो गया में गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे गया जाइएगा तो खाली महात्मा बुद्ध तो हैं और कोई है धर्म? कोई धर्म नहीं, खाली बुद्ध का सोने का मूर्ति, पीतल का मूर्ति, चांदी का मूर्ति, सब मूर्ति महात्मा बुद्ध का। गए हैं? गए 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 सस्ता जगह पर सब घुमाए हैं। तो अच्छा वो कौन सा? महाराजा यूनिवर्सिटी, हाँ उससे ले गए। नहीं तो हमारे यहाँ कोई घुमक्कड़ नहीं है। चलिए, नालंदा में जब राजगीर में जाइएगा तो हिरन अभ्यारण्य है वहां पर। अब नालंदा राजगीर 20 सिटी में है वो। इसी तरह वहां पर पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य भी है नालंदा में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग से है, ये अलग है, वो अलग, वो तो हिरन अभ्यारण्य बनाएगा, छोटा सा एकदम, जैसे हमारा पार्क होता है ना वैसे है। 20 सिटी में, ये जम्मू में है। अभी चर्चा में आ गया नागी नक्टी डैम, नागी नक्टी डैम, क्योंकि हमारा ये बन गया 2nd और 3rd रामसर साइट। ठीक है। अच्छा, रजौली, आप नवादा के तो रजौली जानते ही होंगे, वहीं पर परमाणु संयंत्र केंद्र भी बन रहा था। वहीं रजौली में रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य बन रहा है, बन गया है, लगभग बन गया है। तो रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? नवादा में पड़ता है। रजौली क्षेत्र बड़ा फेमस है, क्योंकि परमाणु संयंत्र वाला जो काम चल रहा था ना, तो उसको झारखंड के बॉर्डर पर भी। हाँ ठीक है। मुंगेर में है भीम बांध, अभी बांध पढ़ ही लिए, भीम डैम। और अगला है ये वाला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, हमारा पटना विश्वविद्यालय के पास ही। और पहला कहाँ है? भागलपुर में कृषि कॉलेज है, और समस्तीपुर में कृषि कॉलेज है। पूसा है ना समस्तीपुर में। पूसा किस वेराइटी के सब्जी के उत्पादन के लिए फेमस है, ये बताइए तो? वहां मशरूम का खेती बहुत ज्यादा होता है। 2 बार विजिट करने का मौका मिला है। मशरूम का खेती वहां अच्छा होता है। वहां रिसर्च, पूसा एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। जैसे पूसा यहाँ ही नहीं है, दिल्ली में भी है, बिहार में खोला गया था। हाँ, तभी बिहार में खोला गया था। एक और है कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में। हाँ ठीक है। तो इतना हमारे पास है अभ्यारण्य। ठीक है। फिर तुम बात की, तुम्हारा सिक्का नहीं ना, अब लड़े के हिसाब से हम बोले हैं। तो इतना हमारा अभ्यारण्य। तो हमारा ये ज्योग्राफी का मेन सेक्शन खत्म हो गया। अब हमको एक पढ़ाना है आपको, भारत में वन और बिहार में वन, दोनों सेक्शन एक ही साथ पढ़ा देंगे। आप सुनिए, जनसंख्या पढ़ाना, भारत में जनसंख्या और बिहार में जनसंख्या, ये 2 सेक्शन। ऐसे जनसंख्या वाला सेक्शन आपको सर ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाए होंगे? नहीं पढ़ाए, पढ़ा देंगे, पढ़ा फिर से पढ़ लेंगे, क्योंकि जनसंख्या से 2 प्रश्न कभी पूछता है, कभी 1 प्रश्न। अब पिछले बार जनसंख्या से आया नहीं है, आया था क्या? पिछले बार था गया का जनसंख्या, वो तो डिलीट हो गया। पिछले बार हमको नहीं लगता आया है, एक ही क्वेश्चन था। उसके पिछले बार 2 क्वेश्चन था शायद।